Hello everyone, students. Today we are going to start our next chapter. This is chapter 5th. We need a house. यानी कि हमें एक घर की ज़रूरत है. नीड यानी कि ज़रूरत और हाउस यानी कि घर. वी यानी कि हमें. अ हाउस यानी कि एक घर. ऐसे ठीक है. फर्स्ट ये एक्टिविटी कलर द पिक्चर मेक इट ब्यूटीफुल. इसको कलर कीजिए. जैसे कि यहाँ पे ये बादल दिए हुए हैं तो इसको ब्लू कलर कीजिए. घर को आपको जैसे अच्छा लगता है वो कलर आप इसमें कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. वी लिव इन अ हाउस. हम एक घर में रहते हैं. वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन एंड रेन, बैड वेदर, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. अब आपको इसमें बोल रहे हैं कि हमें एक घर चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट यानी कि खुद को सेव बचा के रख पाए सन से यानी कि सूरज से, ताकि हमें बहुत धूप लगती है इसलिए. फिर उसके बाद रेन यानी कि बारिश से, बैड वेदर यानी कि खराब वातावरण से, जब वेदर ठीक नहीं होता तब. वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जानवरों से, जंगली जानवरों से. थीव्स यानी कि चोर से. ये देखिए ये हाउस चाहिए हमें. एक हाउस चाहिए ताकि हम सन और रेन से खुद को बचा पाए, बैड वेदर से बचा पाए, थीव्स यानी कि चोर से बचा पाए, और जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल्स से बचा पाए खुद को. इसलिए हमें एक घर चाहिए. अ रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ अ हाउस. रूफ यानी कि जो ऊपर जो टॉप का होता है, टॉप कवरिंग होती है, तो उसको रूफ बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे रूफ को छत बोला जाता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि जो छत होती है, रूफ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है, वरना तो वो गिर जाएगी. अ हाउस हैज़ अ फ्लोर यानी कि हाउस में क्या होता है, एक फ्लोर होता है. आप सबको मालूम है जैसे कि ये एक फ्लोर है तो इसे फ्लोर बोलते हैं. द फ्लोर मस्ट बी केप्ट नीट एंड क्लीन. फ्लोर कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए. अ हाउस आल्सो हैज़ डोर्स एंड विंडोज़. अब एक घर के अंदर दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं. डोर्स यानी कि दरवाजे, विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ. ठीक है, होते हैं. द विंडोज़ इन द हाउस लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन. अब जो विंडोज़ होती हैं, आपको मालूम है कि आप खिड़कियाँ खोल लेंगे तो जो सनलाइट है यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो भी घर के अंदर आ पाएंगी, और जो फ्रेश एयर है, अच्छी सी हवा चलती है, वो भी घर के अंदर आ पाएंगी. द डोर्स ऑफ द हाउस अलाउ अस टू एंटर इट. अब डोर्स से क्या होता है? डोर्स दरवाज़ों से आप अंदर आ सकते हैं घर के अंदर, और घर के बाहर भी जा सकते हैं. तो दरवाजे इसलिए होते हैं. सम हाउसेज में हैव अ गार्डन. अब कुछ हाउसेज में क्या होता है, कुछ घरों में क्या होता है, गार्डन भी होता है, बगीचा होता है उनका खुद का छोटा सा. हाँ, किसी को घरों में जहाँ पे कम जगह होती है तो उसमें बगीचे नहीं होते, और किसी के घरों में ज़्यादा जगह होती है तो वो बगीचे होते हैं. तो सम हाउसेज में हैव अ गार्डन. नेक्स्ट है अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स. अब घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं. ठीक है. डिफरेंट रूम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. अब बोल रहे डिफरेंट रूम, अलग अलग रूम, अलग अलग कमरे, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि फर्स्ट देखिए, वी सीट एंड टॉक विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स इन द ड्राइंग रूम. जो आगे का ये जो रूम होता है, ड्राइंग रूम, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ड्राइंग रूम है. यहाँ पे क्या करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गेस्ट यानी कि मेहमानों के साथ बैठते हैं ड्राइंग रूम में. इसे ड्राइंग रूम बोला जाता है. नेक्स्ट है डाइनिंग रूम. वी हैव आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं डाइनिंग रूम में. इसे डाइनिंग रूम बोलते हैं. नेक्स्ट है वी स्टडी इन द स्टडी रूम. अब पढ़ने के लिए भी एक रूम होता है तो उसे स्टडी रूम बोलते हैं.
नेक्स्ट है वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम्स। अब जो बेडरूम्स होते हैं वहाँ पे हम आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और सोने भी वहीं पे जाते हैं बेडरूम में, स्लीप के लिए भी। फिर है वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। बाथरूम में आप नहाते हैं तो वो बाथरूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वी कुक इन द किचन। किचन, खाना किचन में ही बनता है, एज सबको मालूम है कि खाना किचन में ही पकता है। नेक्स्ट है फिर वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन टू स्टे हेल्दी। अब देखिए, आप अपना घर हमेशा साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर गंदगी रखेंगे तो फिर उसमें से बैक्टीरिया, कीटाणु आएंगे, फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे। टू स्टे फिट यू शुड कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन। हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अब हाउसेस दो टाइप के होते हैं। कच्चा हाउस, ये देखिए, ये कच्चा हाउस है जो मिट्टी से और घास से जो बनता है उसे कच्चा हाउस बोलते हैं। पक्का हाउस ये देखिए सीमेंट और इन सब से बनता है, ईंटों से, तो उन्हें पक्का हाउस बोलते हैं। फिर है कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। मैंने आपको बताया जो लकड़ियों से, फिर मिट्टी से, इन सब से बनता है, उन्हें कच्चा हाउस बोलते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस। गांव में आपने ये देखा होगा, विलेजेस में ये हाउसेस होते हैं। फिर बात करते हैं पक्का हाउस की। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन, स्टील, सीमेंट्स एंड वुड। पक्का हाउस किससे बनते हैं? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, आयरन, लोहा, स्टील, इन सब से, सीमेंट, इन सब से बना जाता है। दिस हाउसेज आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। टाउन और सिटीज़ में ऐसे हाउसेज होते हैं। आप कहीं पे भी सिटीज़ में जाइए, टाउन्स में जाइए, ऐसे हाउस मिलते हैं, पक्का हाउस मिलते हैं। नाउअडेज पक्का हाउस आर आल्सो फाउंड इन विलेज। अब आजकल आप जाएंगे, ये पक्का हाउस गांवों में भी मिलने लगे हैं। थोड़ा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है इसीलिए। सो पक्का हाउस आर आल्सो फाउंड इन विलेजेस में। तो यहाँ पे ये हमारा ये चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया, कंप्लीट हो गया। वी नीड अ हाउस, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी अच्छे से इसे रीड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।